गुड मॉर्निंग क्लास। आज आपका स्टैटिक जीके का सेट नंबर है 11। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपको बोल रहा है ना कि ये आपका पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत की पहली महिला जो ओलंपिक में रजत पदक प्राप्त की थी, वो पहली महिला थी ना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सामने पीवी सिंधु। पीवी सिंधु पीवी सिंधु जो थी, भारत की पहली महिला जो ओलंपिक में रजत पदक प्राप्त की थी। दूसरा आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, डॉट के भारतीय भूमि को लगभग 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करता है। तो कौन सा रेखा है जो भारत के भूमि को लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांटता है ना। तो ये आपको हो जाएगा कर्क रेखा ना, 2 हिस्सा में बांटता है भारत के भूमि को। राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी की स्थापना कब की गई थी? तो एनडीसी की स्थापना किया गया था, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 1952। ठीक है ना, सी हो जाएगा ऑप्शन नंबर। चौथा आपको ठीक है ना, चौथा आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा प्रश्न। तो लू एक प्रकार की क्या है जो चलता है ना, लहर। आखिर लू जो है वो एक प्रकार का है क्या? तो लू उष्म लहर है ना। लू क्या है? लू एक उष्म लहर है। लू एक उष्म लहर है। पांचवा में आते हैं, तो प्राचीन काल में ही श्रॉफ, सेठ, साहूकार, महाजन और खेती के रूप में जाने वाले व्यापारियों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इसका खेती के रूप में जाने वाले व्यापारियों का मुख्य व्यवसाय था, ऑप्शन कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, बैंकिंग। कौन हो जाएगा? तो बैंकिंग हो जाएगा। ठीक ना। और हम देखते हैं सी, सेना के मजबूत करने के लिए, सेना को हमको मजबूत करना है। तो सेना को मजबूत करने के लिए डॉट ने मनसबदारी प्रथा शुरू किया था। सेना को हमको बनाना है तगड़ा एकदम लोहा, साला जेकरा मारा तो साला के धरती में धंस जाए ना। तो ये कौन चलाया था? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा अकबर। अकबर बहुत बुद्धिमान था। ये अकबर जो था ना, ये शेर शाह सूरी के रास्ते पे मतलब थोड़ा बहुत चलल था। ठीक ना। और देखते हैं 7 का, किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत नवोदय विद्यालय समिति और केंद्रीय विद्यालय संगठन स्वायत्त निकाय है? तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा होगा, आप कॉपी कलम लेकर बैठिए और मेरे साथ तुरंत टेस्ट दीजिए और अपना बताइए नंबर कितना आ रहा है। ठीक है, 20 के प्रश्न में। तो 7 का आपको हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय है ना, शिक्षा मंत्रालय। देखिए CII का पूर्ण रूप क्या है, मतलब फुल फॉर्म। तो 8वां के ऑप्शन नंबर दिख रहा होगा आपको, CII का पूर्ण रूप क्या होता है? जल्दी से आप पढ़ के हमको बताइए फटाक से। इसका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा ना, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। ये हो जाएगा आपका फुल फॉर्म। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक ना। और मुगल शासक अकबर का जन्म डॉट में हुआ था। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? आपको सबको पता होगा कि अमरकोट में हुआ था, बिरसाल के महल में हुआ था ना। अमरकोट के राजा बिरसाल के महल में हुआ था, जो यहाँ पे छोड़ के हुमायूं भाग गया था ना। किसको? ये बैरम खां। जो हुमायूं था ना, हुमायूं, तो बैरम खां के बहुत नज़दीकी था। तो हुमायूं बैरम खां को बोला कि अब तुम उसको देख रेख करना। 10 में आइए, RBI के पूर्व उर्जित पटेल के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो उर्जित पटेल के द्वारा लिखा गया है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, ये लिखा गया है। ये देखो 11 नंबर में आते हैं। तो 11 नंबर हो जाएगा कि भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? तो भारत में मतलब मैग्नीज सबसे अधिक कहाँ होता है भारत में?
तो मैंगनीज होता है आपको उड़ीसा में ना, मैंगनीज होता है उड़ीसा में, मैंगनीज होता है उड़ीसा में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो 12 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो भारत के नाम भारतीय संविधान में भारत के लिए उपाधि के रूप में प्रयुक्त होता है, जिसका जिक्र भारतीय महाकाव्य डॉट में एक भाग में प्राचीन पौराणिक सम्राट यानी कि भारत की कथा के रूप में है। तो इसको में मिलता है ना। तो 12 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, महाभारत ना, महाभारत में ही मिलता है। 13 आपको दिख रहा होगा। तो वह महोत्सव जो सहस्योत्सव है, वह महोत्सव जो सहस्योत्सव है, ठीक ना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जन्माष्टमी हो जाएगा, जन्माष्टमी। और पृथ्वी की सतह के नीचे फंगी गर्मी को, पृथ्वी के सतह के नीचे ना होता है, मतलब दलार फाटता है ना, तो उसमें से दिखेगा ना आपको, खली पर रहेगा तो उसमें से गरम गरम भाप निकलेगा, तो गरम गरम एकदम लहर अंदर से आएगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं ना, बस यही क्वेश्चन है। तो उसको मतलब भूतापीय बोलते हैं, भूतापीय ऊर्जा होता है। 15 का आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। तो बजट में घोषित शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की अवधि क्या है। तो स्वच्छ भारत 2.0 की अवधि हो जाएगा, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो आपको देखिए जल्दी से मारिए यहाँ पे, 2021 से 26 हो जाएगा 2.0 की अवधि। आपको 16 दिख रहा होगा स्क्रीन पे। तो यहाँ पे 8 मई 2021 को वर्चुअल रूप से आयोजित भारत यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई। ये की गई थी, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो जल्दी से बताइए, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर पुर्तगाल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। तो 22 मार्च 2021 को जल दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार के द्वारा किस अभियान की शुरुआत किया गया था। तो जल दिवस के अवसर पे केंद्र सरकार जी ने एगो निकाला था, मतलब अभियान, उस अभियान का आप नाम बताइए फट से। तो 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर कैच द रेन अभियान, ठीक ना, कैच द रेन। 18 का दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे। तो उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने से 520 मेगावाट की तपावन विष्णुगाड़ परियोजना क्षतिग्रस्त हो गई, ठीक है। यह किस नदी पर स्थित है। तो ये हो जाएगा आपको 18 के धौली गंगा पे है ना, धौली गंगा। 19 नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, संस्कृत एवं पर्यटन मंत्रालय के द्वारा हाल ही में 11वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया। यानी कि 11वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया था। 19 का हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। यहाँ पे 20 के देख रहे होंगे कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया CBI के नए MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये किया गया है आपको माटम वेंकट राव को, ठीक ना, माटम वेंकट राव जी को, माटम वेंकट राव जी को। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।